ये कहानी है पैसों की, उन पैसों की जो गाय भैंस के चारे के नाम पर गायब हो गए। पैसा जो एक एक कर राजनेताओं, नौकरशाहों और तंत्र के बीच से बह निकला। इसे कहते हैं चारा घोटाला। और इसके साए में उभरा एक और नाम, जंगल राज। भय, बेईमानी और कानून की चुप्पी। पंच, अगर आप सोचते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ आंकड़े हैं, तो सोचिए फिर, ये इंसानियत, राजनीति और सिस्टम का खून चूसने वाला खेल है। 1990 के दशक का बिहार, भारत का वो इलाका जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताएं गहरी थी, वही राजनीति भी तेजतर्रार और घनघोर हो चली थी। वक्त वक्त पर कठोर राजनीति और झगड़े की खबरें आती रहीं, पर एक 990 के मध्य से एक नई चिंता ने जन्म लिया। प्रशासनिक ढांचे में घुसा भ्रष्टाचार, और एक ऐसे पैमाने पर जो अनुमान से परे था। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, कैसे फर्जी बिल बनते थे, पैसे ट्रांसफर होते थे। चारा घोटाला यानी फॉडर स्कैम मूल रूप से सरकारी खजाने से ऐसे बिलों के जरिए पैसा निकालने का जाल था, जो दिखने में पशु चारा, दवाइयाँ, पशु चिकित्सकीय सेवाएं आदि के नाम पर था, मगर हकीकत में वे बिल नकली थे। जानवरों की संख्या या जरूरत का कोई रिकॉर्ड नहीं। बैंक खाते, सरकारी ठेके और जाली दस्तावेज, ये सारे तंत्र मिलकर एक जाल बनाते थे, जिसमें करोड़ों रुपए का बहाव हुआ। इधर बजट से पैसे निकले, उधर इन पैसों ने राजनीतिक ताकत और भ्रष्ट व्यवस्था को और मजबूत बना दिया। ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं था, ये प्रणालीगत घोटाला था। योजना 3 भागों में काम करती थी। पहला, फर्जी बिल बनाना। दूसरा, इन्हें सरकारी खजाने में पास कराना। तीसरा, पैसे को अलग अलग हेतुओं से निकालना और उसे बीच के दलालों, नौकरशाहों और राजनेताओं तक पहुंचाना। कई मुकदमों में ये भी सामने आया कि जिला स्तरीय अधिकारी, खजांची और राजनीतिक लोग मिलकर इस जाल को चला रहे थे। कभी कभी एक ही बिल में 1-2 से अधिक बार भुगतान किया जाता था, यानी पैसा चक्र चलता रहा। इस कांड में कई लोग आए और गए, स्थानीय अधिकारियों से लेकर बड़े राजनीतिक हस्तियों तक। नामों के साथ विवाद भी आए, कुछ पर सीधे आरोप लगे तो कुछ पर जांच जारी रही। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में आए राजनेता थे, जिनके नेतृत्व में राजनीतिक संरचनाएं बन रही थी और जिनके लिए ये पैसा राजनीतिक मशीनरी और वोट बैंक बनाए रखने का जरिया बन गया। यहाँ एक बात जरूरी है, किसी एक व्यक्ति को अकेले दोष देना आसान है, पर यह कान दिखाता है कि कैसे संस्था और नेटवर्क मिलकर भ्रष्टाचार को बड़ी आड़ देते हैं। जैसे जैसे आरोपों की गूंज बढ़ी, मामले जांच एजेंसियों तक पहुँचे। केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI जैसी संस्थाएं इस पर झांकने लगी। रजिस्टरों की पड़ताल, ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब, गवाहों के बयान। इन जांचों ने दिखाया कि किस तरह से कागजों में हेरफेर किया गया और भूसांख्यिकीय आंकड़ों के साथ खेल हुआ। जांच ने कई आरोपियों के खिलाफ केस दायर किए, लंबी सुनवाई हुई और अदालतों में सालों तक फैसले आए। कुछ मामलों में सजा भी हुई और ये मामला भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की थकान और समय लंबाई का उदाहरण भी बन गया। जंगल राज, लॉलेसनेस, पॉलिटिकल फॉलआउट कॉलेज, लोकल हंगामा, झगड़े, सड़क पर संघर्ष। जब सत्ता और तंत्र इतने गहरे रूप से जुड़े हो कि कानून कमजोर पड़ जाए, तब जनहित कमजोर होता है। यही वो दौर था जिसे लोग जंगल राज कहने लगे, जहां लॉ एंड ऑर्डर कमजोर था, अपराध पर राजनीति का प्रभाव नजर आता था और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी। चारा घोटाला सिर्फ एक वित्तीय कांड नहीं रहा, ये उस राजनीतिक संस्कृति का दर्पण बन गया जिसने तंत्रिकीय भ्रष्टाचार को बल दिया। लोगों का विश्वास सरकार और इंस्टीट्यूशन से कम होना शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी संरचनाओं पर असर डालता है और ये सबसे बड़ा अपराध होता है। चारा घोटाले के बाद भी प्रश्न वही बरकरार है, कैसे ऐसी व्यवस्था बनी, क्या जवाबी कार्रवाई हुई, कुछ सुधार हुए, बंकिंग और ऑडिट प्रक्रियाओं में सख्ती लाई गई और ध्यान इस ओर गया कि सरकारी खर्च में पारदर्शिता हो। पर असली बदलाव तब आता है जब नागरिक संज्ञान, मीडिया जागरूकता और जवाबदेही तंत्र मजबूत हो। ये भी सीखने वाली बात है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में केवल दोषियों को दंडित कर देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो पाता। संस्थागत सुधारों और सिस्टमल बदलाव की आवश्यकता रहती है। चारा घोटाला और जंगल राज की कहानी सिर्फ एक युग की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। चेतावनी कि जब इंस्टीट्यूशन कमजोर पड़ते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग असामाजिक बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो हमें जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को मजबूत करना होगा। इतिहास हमें 2 तरह से याद रखेगा, उन नेताओं के कारण जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया या उन कारणों की वजह से जिन्होंने उसे पीछे धकेला। आप किसे चुनेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और केस पर गहराई से जाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए किस कहानी पर हम अगला वीडियो बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।